नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी प्रदेश का मूड और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग, जो आपको लगातार देश के कोने कोने में लेकर जा रही हूं और वहां से टटोल रही हूं कि आखिर देश की जनता क्या सोच रही है। 2024 के चुनाव के लिहाज से लोगों के मन में आखिर क्या है, वो मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी पॉलिसीज पर उनको कितना भरोसा है, कितनी गारंटी पर लोगों को गारंटी है, या फिर किस नेता की उम्मीद में वो बैठे हैं। और विकास की अगर बात करें तो किसके पास रोड मैप जनता को नजर आता है, विजन किसके पास नजर आता है, मोदी को लेकर वो कितने मुतमईन है, मौजूदा सरकार से कुछ शिकायत है या फिर नहीं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ है। इस वक्त हम वसुंधरा आ पहुंचे हैं, तो वसुंधरा जो है गाजियाबाद लोकसभा सीट, यहाँ से लोगों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे और उनके जो लोकसभा में मेंबर हैं वीके सिंह साहब, उन्होंने कितनी आवाज यहाँ की वहां तक पहुंचाई है और लोकल लेवल पर कितना जो है विकास हुआ है, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत आज होगी। तो आइए लोगों के पास आपको लिए चलते हैं और सीधे उनके मन की बात जानते हैं। क्या लगता है 24 में वोट करेंगे आप? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा विकास कार्य बीजेपी ने कराया अपना। अच्छा, तो पहले 60 साल में कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ। है? कुछ नहीं हुआ पहले। ऐसा क्यों लगता है कि ये 10 साल में ही काम हुआ है? आप चल के देख लो, कोई सी भी रोड पे काम देख लो, सब पे काम चल रहा है दबा के। सब बीजेपी ने कराया। सब बीजेपी ने किया है, ऐसा लोगों का कहना है और वो कह रहे हैं कि आप चलकर देख लीजिए अगर आपको बात पर यकीन नहीं होता। इतना काम हुआ है सर? काम बहुत हुए हैं और कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप आसानी से उनको गिना भी नहीं सकते। यानी पूरा दिन लग जाएगा गिनाने में। बिजली की व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से होगी। सबसे बड़ी जो बात थी कि सिक्योरिटी, आज यहाँ कोई भय नहीं है किसी भी व्यापारी में। खुल के आता है, खुल के जाता है। नहीं तो पहले तो अपनी दुकान से निकलते हुए थैला भी हाथ में रखते हुए घबराता था कि कहीं कोई लूट के नहीं ले जाए, मुझे ही ना ले जाए कहीं साथ में। और आए दिन होते थे, कभी कोई इस चौराहे पर लूट हो रही है, कभी उस चौराहे पर लूट हो रही है, चारों तरफ लूट ही लूट थी। अब आजकल अपराधियों की ये स्थिति है कि अब अपराधी हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। अच्छा, अपराधी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ये बड़ा स्टेटमेंट है। इसके लिए कितना योगदान मोदी सरकार का मानते हैं? देखिए, योगी सरकार तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हम देख रहे हैं क्षेत्र में, पहले हम घर से बाहर बहन बेटी कैसे निकलती थी तो उसको ये नहीं पता चलता था कि वो सुरक्षित घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। भय का माहौल इतना रहता था उस टाइम पर। आज के डेट में देखें तो जितना योगी सरकार ने किया है, आज बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी भी आज की डेट में खुश है, क्योंकि हम लोग पहले हम जब यहाँ आते थे तो भय का माहौल इतना रहता था कि हम सोचते थे कि शाम को भी हम लोग यहाँ से जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े खुशहाल हैं, हमें किसी तरह से कोई समस्या। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसके पे कोई मुझे आप 3-4 काम गिनवा सकते हैं? नहीं, बिजली सुचारू रूप से आ रही है, सड़कें हाईवे सब बढ़िया चल रहे हैं सारे जो हैं, और व्यवस्था सारी बढ़िया है सब। आपको क्या कहना है, कुछ कहेंगे इस पे? 2024 में खैर मोदी जी आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं उसके लिए 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। तो राम मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया और पूरे देश में एक सुरक्षा का माहौल, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल है इस समय। और दूसरा 370 जैसे धारा जो कोई सोच भी नहीं सकता था जिसके बारे में, उसका वो करवाया। आज पूरे हिंदुस्तान में इतने हाईवेज, इतने सड़कें ऐसी बन गई हैं, आप कहीं जहाँ से लेके कहीं भी जा सकते हो आप। और अभी कुछ दिनों में देखना, अगले अगले हफ्ते में सीएए भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें थी और बहुत इजीली उन्होंने कर दिया है। अच्छा, आप एक व्यापारी भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेसमैन के लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप गिनवा सकते हैं कि ये मोदी सरकार में हुआ, पिछले 10 साल में हुआ और इससे बिजनेस में ग्रोथ आया है, इकोनॉमी बेहतर हुई है या खर्च करने की क्षमता बढ़ी है? आ, पहले के मुकाबले अगर अब की हम बात करें तो जैसे जीएसटी की हम बात करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, घोटाले थे। आज जीएसटी के आने से जो काम करने का एक बहुत स्मूथली काम हो रहा है। जीएसटी के आने से पहले एक छोटी सी चीज़ को अगर हम जीएसटी रिफंड भी चाहते थे, हम इंडिया रिफंड लेते तो 20% 30% हमें एक चार्टेड अकाउंटेंट देना पड़ता था। आज एक भी रुपया वहाँ पर नहीं देना पड़ता। दूसरा, बात करें हम उसकी, बात करें हम दूसरी, क्या बोलूँ, कौन सी तमाम पॉलिसीज हैं? बिजनेसमैन से भी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी बात कर रहे हैं। आज अगर यूपी में बात करें तो कितना काम हुआ है? यूपी में तो गाजियाबाद बहुत सीट का काम हुआ कितना है, काम हुआ? गाजियाबाद में तो काम हो ही रहा है और लगातार काम होते आए हैं। और हम देखेंगे कि सफाई को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कभी यहाँ पे सफाई करता हुआ कोई कर्मचारी देखा नहीं था। अब देखो, शाम को भी सफाई करते हैं, सुबह में भी सफाई करते हैं, ये क्लीन है सारा। तो स्वच्छ भारत है आज की डेट में, पहले जैसा गंदा भारत अब नहीं रहा है। तो काम बहुत हुआ है मोदी सरकार में। अच्छा, हापुड़ जिला भी इसी सीट के अंतर्गत आता है, तो वहां पर
हाँ, गाजियाबाद सीट के अंदर लोकसभा सीट जो गाजियाबाद है उसमें 2 जिले आते हैं, गाजियाबाद और हापुड़। तो हापुड़ में कितना काम हुआ है? हापुड़ की तो देखो हापुड़ वाले लोग जानते होंगे, लेकिन ये कि जिस तरह से हाईवे हापुड़ है वो आप आधा घंटे में आप हापुड़ पहुंच जाएंगे। प्लस ये आपकी रैपिड मेट्रो बनाई है इन्होंने, ये दुहाई तक हो गई है, आगे मेरठ तक भी जाएगी। तो काम में तो कहीं कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली मोदी सरकार के बारे में बहुत कम लोगों को पता है अभी, क्योंकि ज़्यादातर टीवी पे ही देखते हैं और टीवी का कोई इतना विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। जो प्रैक्टिकल ये है कि मोदी सरकार ने कोरोना के बाद व्यापारियों की जो कमर जो टूट जाती उसको जोड़ के रखा बैंकों के थ्रू। बैंकों से बिना मांगे लोन मिले। और आज भी मोदी सरकार ने एमएसएमई के तहत 25% तक अगर आपका जीएसटी टर्नओवर है, यानी कि ईमानदारी से आप काम करो तो ये तो वो बात हो गई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मीके लकीर। जीएसटी टर्नओवर अगर आपका है ईमानदारी से काम करने, तो बैंक आपको खुद कह रहा है मैनेजर कि आपको 25% तक बिना किसी चीज़ को रखे हुए, बिना कोलेट्रल के आपको लोन मिलेगा। और कोई परेशानी नहीं है, आधा घंटे में आपका लोन पास हो जाता है। अगर आपका पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है तो। अगर आप हेरा फेरी कर रहे हैं तो आप परेशान हैं। एक आम चेहरा आम चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? आपकी क्या सोच है मोदी सरकार पर? मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है पर गांव के विकास में बिल्कुल नहीं है। हम हरदोई जिला से बिलोंग करते हैं। हमारे फैमिली में 20 से 22 लोग हैं, एक भी शौचालय नहीं दिया है। और मेरे पापा के नाम शौचालय आया भी है, अच्छा। ग्राम प्रधान खा गए हैं, कागजों में तो ओके यानी है। आप ऊपर से काम हो रहा है, नीचे में धांधली है। नीचे धांधली नहीं, घोर धांधली है। हमारे गांव में आके कोई नहीं दे रहा है। ब्लॉक में हमने कंप्लेन करे, वो कहते तुम्हारा पैसा निकल गया, हम इसके जिम्मेदार थोड़ो। कौन है प्रधान? कौन इस समय है बिट्टा देवी, काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही हैं। तो ऊपर तक शिकायत लगाए हो? हमने लगाया 1076 पे, योगी जी के यहाँ फोन करते हैं, वो कहते हैं जी इसकी तो वो आ गई है, तुम्हें मिल तो गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि न्यूज नेशन के माध्यम से आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। बाकी 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? हम तो मोदी जी को ही बनाएंगे, मोदी जी को पक्के बनाएंगे। बीजेपी वाले हैं, ऐसे थोड़ा। पक्के बीजेपी वाले हैं, काम हो ना हो पक्के बीजेपी वाले हैं। मुस्कान कह रही है देश ठीक चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ? जीवन ठीक चल रहा है, जीवन भी कामकाज काम काज भी बहुत बढ़िया सब चल रहा बढ़िया है। हाँ। हाँ। किसको श्रेय देंगे इसका? हम तो जी मोदी जी को देंगे। हम्म। हाँ जी। मोदी जी क्या घर आके चला रहे हैं व्यापार? घर नहीं चला रहे मगर वहाँ बैठे बैठे सब चला रहे हो। अच्छा, हाँ ऐसा क्यों लगता है? इतना भरोसा क्यों है? भरोसा ये है पूरा, देखो हम सेफ्टी चलते, रात को 12 बजे 1 बजे तक घर जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ना किसी गुंडे का ना किसी चोर का। पुलिस वाले सामने दिखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। आराम से बस वही मोदी मोदी जाते रहो, आराम से सही है हमारा। अच्छा, मोदी मोदी जपते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक युवा हैं, आपकी क्या सोच है सरकार को लेकर? मुतमईन है? मैम मेरी सोच ये है कि जो मोदी जी के जो वादे थे, जैसे राम मंदिर को लेके इनका था और 370 को लेके था, वो उन्होंने पूरे करे। तो इसी के बेस पे मुझे लगता है कि वोट हमको इस बार देना चाहिए, इन्हें थर्ड टर्म देनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने वादे करे वो उन्होंने पूरे करे। देखिए, युवाओं के लिए इससे बड़े मुद्दे शायद रोजगार, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसीज, ये सब है। तो उस क्षेत्र में काम हुआ है? मैम इकोनॉमी आप देख लीजिए, जब ये आए थे तब कितने नंबर पे थी, आज कितने नंबर पे है। और नेक्स्ट टर्म के लिए बोल रहे हैं कि हम थर्ड पे लाएंगे। तो इकोनॉमी में भी काम हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है, सब चीज़ हो रही है। देखने वाला जो पॉजिटिव साइड देखेगा वो देखेगा, जिसको नेगेटिव देखने वो नेगेटिव देखेगा। अच्छा, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पता है कहाँ कर रहे हैं? हाँ जी, वो आसाम साइड में है शायद से भी। वो तो पहले भी कर रहे थे यात्रा, उन्होंने तो पूरे देश की यात्रा करी है, आगे भी करते रहेंगे, करते रहें, बढ़िया है। बट आएंगे मोदी जी। अच्छा, हाँ जी। वो यात्रा करते रहे, आएंगे मोदी जी। क्या लगता है दोस्त? ठीक है, हाँ? बहुत बढ़िया। क्या ठीक है? मोदी जी की सरकार आएगी, फिर भी आएगी। अच्छा, हाँ, खुले चेक, कितनी बार आएगी? जब तक रहेंगे तब तक आएगी। जब तक रहेंगे तब तक आएगी। ये तो भाई तो बड़ी हाँ भविष्यवाणी जी, भविष्यवाणी है। है। ऐसा इतने इतने खुश क्यों है मोदी जी से? मोदी अच्छा कार्य कर रहा है। बाकी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि गलत करते हैं, हम बड़े नेता बदनाम होते हैं, ये है। हाँ जी, यही बात है। जैसे बड़े नेता तो उसमें कांग्रेस में, बड़े नेता बदनाम होते हैं, छोटे कार्यकर्ता जो गलत करते हैं। बड़े नेता कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले देखो जो इस समय मौजूदा हालत में है वो सही काम कर। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी देखो अपनी जगह है, ये पार्टी अपनी जगह है। बाकी तो ये काम सही कर रहे हैं। 24 में किसको बनाएंगे? मोदी जी को बनाएंगे डंके के साथ में। अरे डंके की चोट पे बनाएंगे। आप किसको बनाएंगे? किसकी सरकार बना रहे हैं 24 में? मोदी जी मोदी जी क्यों? पहले मोदी जी उसके बाद योगी जी। अच्छा, ये सबने सलाह कर ली है क्या? यही बोलना है? नहीं मैं तो उधर से आया हूँ। अच्छा, आप घर से आए हैं। नहीं घर से नहीं आया हूँ, ऑफिस है वहीं से आया हूँ। अच्छा, क्यों क्यों बनाएंगे मोदी जी? ठीक है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास काम है मोदी जी के, क्या दिक्कत है, हाईवे बढ़िया हो गए हैं। और 2-2 हज़ार आ रही है किसान के, 28 तारीख का आज शायद आ जाएंगे, हमारे भी आते हैं पिताश्री के अकाउंट में। गन्ने की पेमेंट टाइम पे आ रही है,
और क्या चाहिए? किसान तो धरने में क्यों बैठे हैं? कौन सा किसान करने बैठा है? तो एक पंजाब कहते में हैं पश्चिमी यूपी से भी आए हैं। एक पंजाब में किसान है, इधर हमारे हापुड़ में किसान ही नहीं है। मैं बिजनौर तो में कह रही हूँ ना, कह रहे पश्चिमी यूपी से भी आए हैं। कौन आया है? कहीं नहीं है, बताओ कहाँ है? टकैत साहब परसों ट्रैक्टर मार्च निकाला है ये 26 साहब तो बड़े वाले जमींदार हैं, किसान कहाँ है? वे जमींदार हैं, किसान थोड़ी हैं। किसान बेचारा 10-10 बीघे का किसान अपना काम कर रहा है, टाइम पे पेमेंट आ रही है, और क्या चाहिए उसे? वो तो कह रहे हैं किसान को याद कराना पड़ता है सरकार को कि हम हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार फिर भी किसान के बहुत हित में है, वरना मुरादनगर पे लठ भी पड़े। आपको एमएसपी नहीं चाहिए? एमएसपी नहीं चाहिए? एमएसपी जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक दे सरकार। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे एमएसपी लागू नहीं हो पाती है, अर्थव्यवस्था भी देखनी होती है। अब हर चीज़ पे एमएसपी, साइकिल वाला भी कहने लगे, खाने वाला भी कहने लगे एमएसपी, तो सब थोड़ी ना मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता है, जो चीज़ें हैं वो होंगी। वो बड़े बड़े ऊपर राजनीतिज्ञ बैठे हैं, वो इतनी ऐसे देखने के बाद, धरने देखने के बाद तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ना कि हमें क्या करना है। ऐसा तो नहीं है। तो देखिए, जायज मांग होनी चाहिए, उस पर सरकार काम भी करेगी, उस पर काम होगा भी, पॉलिसीज भी बनेंगी। आपको क्या लगता है, कोने में दुबक के खड़े हैं? हाँ, किसकी सरकार बनाएगी 24? 24 में सरकार तो मोदी की ही बनाएंगे। बनेगी या बनाएंगे? मतलब मजबूरी है, पसंद? नहीं नहीं, पसंद है, मोदी बनाएंगे, मोदी को ही बनाएंगे, और किसी को बनाने का कोई है ही नहीं। दूसरी पार्टी को सामने कोई अच्छा आदमी कुछ तो हो, कुछ तो खूबी हो दूसरे आदमी में जिसको वोट दें। क्या खूबी नहीं है मोदी में? अच्छा अच्छे दिखते हैं। अच्छे तो इस जंजाल में सभी चमक रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि कभी एक समय ये था कि जब हम इंडियन कहीं बाहर जाते थे ना, तो वहाँ पे क्या था, हमारी पहचान क्या थी और आज क्या है, उस चीज़ को देखिए आप। तो आप जब ये चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मोदी में कुछ खूबियाँ हैं या नहीं है। चलिए, ये विदेश पॉलिसी की बात कर रहे हैं और विदेशों में देश की पहचान की बात जो है वो भी लोग कर रहे हैं। एक युवा है, कितने साल के हैं? 18 साल के जी। 18 साल। फर्स्ट टाइम वोटर यानी? बिल्कुल जी। वोटर आईडी बन गया? बिल्कुल, वोटर आईडी अभी नहीं बना है वैसे तो। अभी नहीं लेंगे? बनवा लेंगे वैसे तो। मन है वैसे मोदी जी को वोट देने का वैसे तो। अच्छा, उन्हीं के लिए बनवाएंगे? बिल्कुल जी, स्पेशली काम मोदी के लिए वोटर आईडी भी उन्हीं के लिए बनेगी? काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बताऊँ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कर दिया? युवा के एक्चुअली तो मैं तो जॉब करता हूँ, युवा का जो भी काम है, मगर जो काम देख रहे हैं हम, तो काम तो बहुत बढ़िया है। जैसे सड़कें हैं, जैसे कि मानो छीना झपटी, फोन वगैरह चोरी वगैरह, चैन वगैरह, इन सबसे तो माहौल बहुत है। डबल इंजन की सरकार यहाँ यूपी में क्या कर रही है? एक्चुअली देखो, अखिलेश से हम कंपेयर करें, अखिलेश से तो बहुत कंपेयर करें, मोदी जी बहुत बेटर है, बताऊँ, बहुत बेटर है। मतलब कहीं से कहीं अखिलेश को तो आना नहीं चाहिए, मोदी जी बहुत बेटर है, इसमें आना नहीं चाहिए। 24 में तो 24 आ गया हिंदू राज्य फिर तो। अच्छा, बिल्कुल जी, तो हिंदू राज्य के लिए चाहिए? बिल्कुल जी। तो हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है भारत। है अभी भी, मगर वो अभी थोड़ा सा है, थोड़ा गंदपना है अभी भी। बिल्कुल जी, थोड़ा गंदपना है अभी भी। गंदपना से भाव? मोहम्मदन, मोहम्मदन कंट्री। बिल्कुल जी, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, मगर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं आप? जानता हूँ वैसे तो मैं तो जी। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, एक्चुअली ये सही है वैसे, मैं बताऊँ ना, फिर भी एक्चुअली जो पहले के जो माहौल थे, जो मोहम्मदन करते थे ऐसे छीना झपटी चोरी वगैरह, उनसे तो बेटर है ना इस समय वैसे। सिर्फ वही करते थे और तो कोई नहीं है? और करते थे, मतलब बदनाम तो मोहम्मदन ही है ना वैसे तो, हमने भी देखे ना। ये आप एक किसी भी 5 उंगलियों को एक बराबर नहीं नहीं, कह आपके सकते। बात बिल्कुल ठीक है वैसे। वो जो चीज़ एक्चुअली मोदी जी, देश की आजादी में बराबर का हिस्सा उनका भी है, वो एक्चुअली हिस्सा है बराबर, मतलब जो चीज़ हम तो उन्होंने भी कुर्बानी जो हमने देखा, हम तो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना, ये है। सेकुलर भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी सबके एकत्व की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं ना। सर, क्या लगता है, यहाँ के लोकल पार्षद भी हैं हमारे साथ, तो अगर कुछ भेदभाव है तो क्या वो जनता के स्तर पर है या सरकार के स्तर पर, जिसका अमूमन इल्जाम है? सबसे पहले आपको नमस्कार। आज आप ये अभियान चला रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने और योगी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, भेदभाव कहीं भी नहीं है। अगर जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मोमडन ही ले रहे हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। और रहे भारतीय जनता पार्टी की आने की बात, तो ये पूरा भारत केवल भाजपा में है। अगर आप देखेंगे तो 85% लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। पूरा भारत भाजपा में आप कैसे कह सकते हैं? अगर कोई दूसरी पार्टी को वोट करे तो क्या वो भारतीय नहीं है? नहीं, दूसरी पार्टी को अभी भी करेंगे, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई कंपैरिजन होगा। जो उन्होंने नारा लगाया 400 पार, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई संदेह है। 400 पार हम अवश्य करेंगे। और आप देखिए हमारे पूरे भारत में कि ना तो सड़कों की कोई अब ऐसी चीज़ है कि कहीं सड़कों की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत नहीं है ना। इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना रखे हैं, बहुत सारी योजनाएं, किसानों को योजनाएं दे रखी हैं। अब जब जब चुनाव आते हैं, तो जब जब टिकैत साहब उभर के आ जाते हैं। अभी 1 महीने बाद चुनाव है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो हम जितने भी हमारी वैध अवैध सारी मांगें मांग लो,
इस समय तो ये सरकार झुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जायज़ मांगे हैं वो तो किसानों की मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि क्या किसान केवल पंजाब में हैं? पूरे हिंदुस्तान में किसान नहीं है? यूपी से भी तो आ रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं आ रहे जी। एक दो उनके जो शुभचिंतक हैं टिकैत साहब के, वो आ जाते हैं, वरना यहाँ तो पूरा ट्रैक्टर मार्च निकाला है श्रृंखला में। नहीं। एक ट्रैक्टर, एक बात बताओ, इतना बड़ा यूपी है, अरे एक ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर भर के, ऐसे तो मैं आप खुद बताऊं अपने लेवल पे मैं 10 ट्रैक्टर भर के लेके आ सकता हूँ। पार्षद है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा सारा किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान मोदी जी को, योगी जी को सपोर्ट करता है और बम्पर वोट पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई रोकने वाला है। राहुल जी कितनी यात्रा कर अपने लें। इलाके के विकास की बात कर लेते हैं। यहाँ गाजियाबाद में, वसुंधरा में कितना विकास हुआ? आप देखो पूरे वसुंधरा को, मैं यहाँ से इस क्षेत्र से पार्षद हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसी गली नहीं बची है जो सड़क नहीं बनी हो, कोई ऐसा पार्क नहीं होगा जिसमें सिंचाई की व्यवस्था ना हो, कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कहीं कोई पुलिस प्रशासन कोई कमी छोड़ता हो, कोई ढील छोड़ता हो। अगर आज किसी को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस नम्रता से उनको साथ व्यवहार कर। पुलिस और नम्रता, ये दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे तो कुछ हमरे आम लोग यहाँ पर हैं। पार्षद साहब, मैं आऊंगी आपके पास। पार्षद साहब की बात का भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या सब सारी सड़कें बन गई हैं? हाँ, सड़कें ठीक हैं यहाँ पे। पुलिस साहब सबकी बात सुनती है विनम्रता से। मैं तो दिल्ली बॉर्डर भोपरा से हूँ, हमारे यहाँ भी काम हुआ है, सब बन रहे हैं, अभी तक गलियाँ बन रही हैं वहाँ पे। हाँ, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा ये सही कह रहे हैं पार्षद साहब। काम तो हो रहा है, काम तो अच्छा है। काम तो सड़कों पे काम तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है काम तो। हम तो आपको भी दिख रहा होगा, हम आप भी सड़क से ही आए। 5 साल में हो ही रहा है क्या अब तक? तो सड़क तो टूटती रहती है, बारिश हो रही है, खराब भी होती है, बनती भी है, ऐसा थोड़ी ना है क्या। और गलियां और भी हैं, नई कॉलोनियां भी बन रही हैं। अच्छा, टूटने के बाद उसको छोड़ते नहीं है पार्षद साहब, दोबारा बनवा देते हैं। नहीं, बन रही है हमारे पूरा बना, एक एक रोड बन रही है, उसके तो पूरा 100% रोड बनी है और हर पार्क बना है, हर पार्क में एक स्ट्रीट और लाइट लगी है और कोई भी आप ये ऐसा तो नहीं है कि खड़े हैं सामने इसलिए। नहीं नहीं मैडम, ये आप मैं आपको साथ चल के सबको दिखा सकता हूँ। नहीं तो से बिलोंग करते हैं, हमें हापुड़ जाने के लिए पहले 2-2 घंटे का टाइम लगता था। अब हमें यहाँ से कितना मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। हमारे घर तक गाड़ी पे धूल कहीं नहीं लगती है, बिल्कुल साफ जाती है। गांव में सड़कें हैं और प्रॉपर आरसीसी की सड़कें हैं। मैं बताऊँ आपको तो कहीं भी एक बारिश में भी गंदी नहीं होती है गाड़ी। पार्षद साहब को कितने नंबर देंगे? यहाँ के पार्षद साहब का काम ठीक है, ओवरऑल ठीक है। 4.5 दे दीजिए चलिए। 4.5 दे देते हैं, चलिए। आउट ऑफ 5 दे रहे हैं, ठीक है, चलिए। मैं आपको एक पुलिस की एक बात बताता हूँ। अभी हाल ही में एक स्कूटर किसी व्यक्ति ने बताया कि हमारा चोरी हो चुका है। तो ये पिछले 2-3 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया घर जाके सो गए और पुलिस को सुबह सूचना दी कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया है। फिर मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने वो स्कूटर ले जाके अपने थाने में रखा हुआ था कि भैया सुबह आएंगे और अपना ले जाएंगे। तो वरना एक समय ऐसा भी था, अगर स्कूटर ताला तो छोड़ो, अगर लॉक है तब भी पुलिस रात में जो स्कूटर का पता नहीं लगा सकती थी। आज पुलिस अपने स्टेशन में ले जाके रखती है। तो ये फ़र्क है योगी की सरकार में और अखिलेश की सरकार में और किसी की सरकार में। यहाँ जो देश के बारे में सोचते हैं, यहाँ अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लोग कहते थे खून की नदियाँ बहा देंगे अगर एक भी जो वहाँ पे तिरंगा झंडा फहरा दिया गया तो, और एक धारा 370 अगर हटा दी गई तो। आज देखो, मुझे लगता है एक भी चिड़िया भी नहीं मरी होगी और तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है कश्मीर में। तो देखिए, कश्मीर की भी बात कर रहे हैं। और किसकी सरकार बनाएंगे 24 में? अखिलेश की। अखिलेश की बनाएंगे। हाँ। क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहा है अखिलेश जी। अभी कौन सा काम कर रहे हैं? अभी नहीं किया, पहले एक्सप्रेस भी बना हुआ है तो है। अच्छा, तो ये 10 सालों में पीछे काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मोदी जी ने काम बताइए किया। क्या हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल गांधी। हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को बनाएंगे। हाँ। गठबंधन मतलब पास है? और बिल्कुल बिल्कुल पास है मैडम। अच्छा, चलिए, मुख्यमंत्री अखिलेश और प्रधानमंत्री राहुल को बनाएंगे। अब पीछे तन के खड़े हो, युवा हो, आगे आओ, जरा अपनी बात कहो। किसकी सरकार बनाओगे 24 में? जो आगे बढ़ेगा उसको ही बनाएंगे, जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहेगा, जो आगे जो करेगा। अभी तो योगी सरकार कर रही है, फिलहाल भाजपा कर रही है, और आगे जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहे। युवा हो, तुम्हारे लिए क्या किया सरकार? मैम अभी तो हम फिलहाल अपने लिए खुद करेंगे ना, सरकार भी कहाँ तक करेगी। जब तक अपने आप कदम नहीं उठाएंगे तो सरकार कहाँ तक उठाएगी। अपने लिए खुद उठाना पड़ता है। तो अपने लिए कदम उठाने के लिए भी सरकार की मदद कहीं चाहिए? मैम चाहिए होती है, सरकार आगे आने वाली जनरेशन को जो वो करना चाहता है उसमें सपोर्ट करे। हर किसी को चाहिए होती है सपोर्ट। तो नीली स्याही किसको रंग चढ़ाई? मैम वो तो खैर हमें नहीं पता, वो तो आगे जाने आप। कितने साल के हो? मैम अभी 18 के हैं। 18। फर्स्ट टाइम वोट करोगे? मैम अभी बना नहीं है, बनाने के लिए कर रखा है, बनेगा जब तो फर्स्ट टाइम वोट पार्षद करेंगे। साहब यही है। पार्षद साहब,
मैम दिल्ली का है मेरा आधार कार्ड। अच्छा, हाँ जी दिल्ली मैम। का है। तो केजरीवाल साहब काम नहीं कर रहे वहाँ? केजरीवाल साहब भी क्या कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी मम्मी की भी, मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, खैर उसमें आंगनवाड़ी वर्कर में उनकी भी क्या है कि महीने की सैलरी रुक जाती है, वो आती नहीं है। वहाँ थोड़ा रोड वोड भी काफ़ी ख़राब, मतलब जो लोनी से आपका सहारनपुर वाला रोड है वो काफ़ी ख़राब है वहाँ, वो बना ही नहीं है। वो सरकारों में अटका हुआ है कि इधर की बनाएगी या उधर की बनाएगी। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर एरिया हो गया ना? नहीं हाँ उधर का ही हो गया, वो एनसीआर में लग जाता है। तो उसके लिए तो वहाँ के पार्षद काम करेंगे। हाँ जी मैम, बट हो ही नहीं पा रहा वो काफ़ी टाइम से, वो भी टूटा फूटा पड़ा, वो भी नहीं होता। 24 के किसके लिए वोट करोगे? 24 में मैम ये भाजपा सरकार के लिए करेंगे, और कोई आगे आ सकती है अच्छे काम करने वाले तो उसके लिए करेंगे। तो देखिए ये युवा है जो जानता है कि उसे आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा, और अगर सरकार की मदद कहीं चाहिए तो कौन सी सरकार से उसको मदद मिल सकती है ये भी वो जानता है। क्या करते हैं? हम डॉक्टर लाल पतले में अच्छा। जॉब करते हैं। कैसी चल रही डॉक्टरी? बस बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। देश का स्वास्थ्य कैसा है? फिलहाल तो ठीक है। फिलहाल ठीक है। 24 में कैसा होगा? हाँ, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। किसके ऊपर? जैसे जो इंसान काम करता है, हाँ। जैसे मान लो मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा योगी जी भी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको तो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सा डॉक्टर ठीक है? कौन सा डॉक्टर ठीक है? मोदी ठीक है, केजरीवाल ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, अखिलेश यादव ठीक है? फिलहाल तो जो भी जिस अपने इंसान जिस इंसान मतलब जैसे काम कर रहा है, जैसे जिस जिस उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वैसे तो मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं इस 10 साल में काम अच्छा हुआ है या 60 साल में अच्छा था? फिलहाल तो ये 10 साल में जो हुआ है ठीक ही हुआ है, पहले से बेहतर है। बेटा कितने साल के हो? 13 साल का हूँ। 13 साल के हो। वोट तो नहीं कर सकते, लीडर कौन सा पसंद है? लीडर मोदी। मोदी क्यों? मोदी अच्छा काम करते हैं, कौन सा अच्छा काम? जैसे कि रोड वोड ये सब अपना सही वही करते हैं, वो अपना रहते सही हैं। हम लोग गरीबों को बस थोड़ा ध्यान दे, गरीब ऐसे ही रह रहे हैं ना। गरीबों पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी ये शिकायत है, थोड़ी कमी है। कितने साल के हो? 22। वोट करोगे? हाँ, किसको करोगे? मोदी को ही करूँगा, और है नहीं कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? जो यात्रा निकाल रहे हैं? पता नहीं, अब काम तो हो रहा है तो इसलिए। अच्छा, काम हो रहा है इस वजह से। मतलब थोड़ा और काम करना है, पर ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है। चलिए, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो जो युवा है वो भी ये सोचता है कि अगर विकल्प के बारे में सोचें भी, अगर बदलाव के बारे में सोचें भी, तो ऑप्शन क्या है? तो वो ऑप्शन जब ढूंढते हैं तो शायद कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए पसंद मोदी बन जाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, बात गुंडाराज की हो रही है, जिसे खत्म किया गया है, यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं। पुल बना दिए गए हैं, सड़कें बन रही हैं, अगर मेट्रो की बात करें वो बन रहा है, एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो हो रहा है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में कैसा सुधार है उसके बारे में लोग बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और विकास का ये रथ आगे बढ़ाने के लिए लोगों की राय जो है वो मोदी पर जाके टिकती है, और ये लगातार जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है, मोदी अच्छे हैं। हाँ जी। क्यों? अरे काम अच्छे है, हर नई पुल है, हर चीज है, लाइटिंग है, हर चीज है, रोड सही है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, ऐसा आपको क्या लगता है कि ये रिक्शा चलने में भी और बेहतर हो गया है, आपकी रोजी रोटी अच्छी हो गई है? अच्छी हो गया जी। कैसे? ये तो छोटी हो रही, पहले वो नहीं है, जाम बहुत कम में, अब जाम कम में बहुत, रोड खाली अब। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आइए आपको लेकर चलते हैं आगे और देखते हैं मार्केट का हाल क्या है। नहीं, बदलाव चल करेंगे। किसको चुनेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को चुनेंगे। आपको क्या सर को क्या पसंद है? अब देखो जी, जैसे सरकार चलेगी वैसे देखेंगे वो क्या। होम मिनिस्ट्री ने कह दिया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जैसा होम मिनिस्ट्री ने कह दिया वही उसी पे मोहर है। नहीं, बिल्कुल देखेंगे। जिसने बीवी की मानी है वो सुखी रहा है, ये शुरू से कहावत चली आई है। तो मैडम कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ, मैं कांग्रेस शुरू से, जब से वोट डालना शुरू करे कांग्रेस को ही देती हूँ। पिछले 10 साल में कोई बदलाव नहीं महसूस किया? मुझे तो नहीं लगता कोई बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत। तो प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? राहुल गांधी। आप तो सर फिर राहुल गांधी को नहीं, मोदी ठीक है, उसमें तो मोदी ठीक है। तो फिर मोदी को लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, एक घर से अलग अलग वोट जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। चलिए ठीक है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप एक घर में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, लेकिन आपका मत अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकता है। सर 24 में इलेक्शंस आ गए, वोट करेंगे?
हाँ जी, करेंगे, यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाइए। अच्छा, किसको वोट करेंगे 24 में? जो काम करेगा, जो रोजगार देगा, जो पब्लिक की सहायता करेगा, उसको वोट देंगे। तो अभी मौजूदा सरकार से मुतमईन है? अभी कोई नहीं, कुछ मौका मिला नहीं। तो प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? अभी देखा जाएगा, जो रोजगार देगा। आजकल के बच्चे युवा पढ़े लिखे हैं, सब धक्के खा रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं। गठबंधन से कौन सा चेहरा है? अभी कोई नहीं। तो चलिए, चेहरे की कमी जो है वो भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों को देखते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो। सर, 24 के चुनाव आ गए हैं, वोट करेंगे? हाँ जी, वोट करना ही है, नहीं करना है खुशी से, शौक से, और क्या। ऐसे बोलिए, लोकतंत्र का त्योहार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। किसको चुनेंगे? अब देखो, ये तो सबको पता है माहौल क्या बना हुआ है, बस वही चलेगा। अच्छा, तो वो माहौल मजबूरी है, पसंद है? नहीं नहीं, हर चीज पसंद है जी। अच्छा, मजबूरी क्यों? तो एक ही नेता है क्या? एक ही नेता है? नहीं, सब नेता अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी पसंद क्या है? नहीं, मतलब आपको पता है, डेमोक्रेसी है, सबकी पसंद अपनी पसंद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे जो माहौल है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया बना हुआ है, वही चलेगा। वही चलेगा? हाँ, हमारा मन तो वही है। अच्छा, जो चलेगा, अब आप समझ जाइए कि जो चल रहा है वही चलेगा। आपको क्या कहना है सर? हमें भी यही कहना है कि जो सबके लिए सोचेगा, उसके लिए हम भी सोचेंगे। कौन सोच रहा है सबके लिए? ये तो आपको ही पता है। अच्छा, ये तो क्लियर है। कैमरा को तो ये कैमरे को भी पता है कि कौन किसके लिए सोच रहा है। जो नीचे से लेके ऊपर तक सबके लिए सोचे, और खासतौर से बिजनेसमैन के लिए, मिडिल क्लास बिजनेस के लिए, तो उसके बारे में हम भी सोचेंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार ठीक है मतलब? फिर भी ठीक है कुल मिला के। 60 साल बेहतर थे, 10 साल बेहतर है ज्यादा? देखो, ये अपने टाइम पे वो अपनी जगह सही थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने शुरू में तैयार किया था, इसे अब इससे आगे ले जा रहे हैं। अगर बेस ही तैयार ना होगा तो आगे कहाँ से कर लेगा कोई। बेस बनाया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, पर ये उस बेस को वो आगे अप्लाई नहीं कर पाए, कि पब्लिक तक नहीं ले पाए ठीक से। तो कहीं ना कहीं जो विजन था वो लोगों तक पहुंचाने में कमी रही, ये इस बात को यहाँ पर लोगों ने कहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, 2024 के चुनाव है, वोट करेंगे? मैम, अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो करेंगी? हाँ हाँ। नेता कौन सा पसंद है? नेता पीएम मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और महिलाओं के लिए कुछ खास? महिलाओं के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज दे रहे हैं सबको, पेंशन वेंशन, जो एजड है, विडो है, बहुत काम कर रहे हैं। यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। बिल्कुल। भैया, 2024 में वोट करोगे? किसको दें वोट जी? किसको दें? आप किसको दें, मैं तो आप ही को बताना पड़ेगा। हम तो हाथी को देंगे। हाथी को दोगे? जी। तो प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? प्रधानमंत्री मायावती बनाएंगे। मायावती बनाओगे? जी। ऐसा क्या किया उन्होंने? वो बढ़िया काम करते हैं। लोकसभा में एक भी सीट ना है बीएसपी की? हो नहीं, हो जाएगी। तो सपोर्ट करेंगे तो सबकी हो जाएगी। 24 में एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका है, वोट तो करोगे? सही। हाँ हाँ, करूँगा जरूर। किसको करेंगे? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को? क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा काम किया है? हाँ जी हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है? वही जीतेगा। हैं? वही जीतेगा, मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा? इतना इतना एश्योरेंस क्यों है? क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहा है, और क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है दोस्त? हमें भी वही लग रहा है, मोदी जी आएंगे। मोदी लग रहा है? हाँ ये तो वही क्या, ये वही बताएंगे। ये तो गोरखपुर के ही है। आप गोरखपुर से हैं? हाँ, तो गोरखपुर यूपी में कैसी चल रही सरकार दो पहिया की? अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। दोनों पहिए अच्छे अच्छे चल रहे हैं, विकास की रफ्तार बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ नौजवान हैं यहाँ हमारे साथ। कितने साल की हैं आप? 8 साल की हैं। 8 साल की है महज? मैं 13 साल की हूँ। 13 साल की। हाँ। तो अभी वोट तो नहीं कर सकती? नहीं। कौन सा लीडर पसंद है? मुझे नरेंद्र मोदी, बस वही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? नहीं, वो अच्छे हैं, उन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें करवा रखी हैं। राम मंदिर बनवाया, सबसे बड़ी चीज। आप कितने साल की? 16 साल की। तो मोदी पसंद है। आप कितने साल की? 8 साल की हैं। कौन पसंद है? मोदी जी। क्यों? वो तो राम मंदिर बनवाया उन्होंने। राम मंदिर बनवाया है। अच्छा, नहीं, छोटे छोटे बच्चे 24 में वोट करेंगे सर? हाँ मैडम, करेंगे। किसको पसंद करेंगे? मोदी जी को। हाँ? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? सारे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है पहली बात तो। अच्छा। हाँ, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई मैम। दुकानदारी में वसूली नहीं होती? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। पहले होता था? नहीं मैडम, कभी नहीं होता था। कि कोई सरकार कोई भी हो, आज तक कुछ वसूली नहीं हुई। तो फिर ये 10 साल में क्या ऐसा चेंज आ गया? क्या चेंज आया बताइए? बताइए ना। आप
कह रहे हैं मोदी लाएंगे दोबारा। हाँ मोदी लाएंगे फिर दोबारा से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भैया 24 में एक बार फिर से चुनाव आ रहे हैं, वोट करेंगे? करते हैं। हाँ? किसको करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? मर्जी हमारी। नहीं, मर्जी तो आपकी है, देश का विकास चल रहा है। कहा विकास हो ना हो बीजेपी को देना, बात कर रहा हूँ, हम शुरू से बीजेपी के हैं। अच्छा, नहीं पर फिर भी कोई काम काम कौन करता है? काम तो कोई भी नहीं करता। बस नाम काफी है, इतना काफी है। नाम काफी है, बीजेपी को ही वोट करेंगे। मैम, आप खरीदारी कर रही हैं बड़ी सोच परख के, समझ के, पहन के, है ना? तो ऐसी परख के देश के लिए सरकार भी चुनेंगे? परख के चुनेंगे सरकार भी। हाँ, किसको करेंगे वोट 24 में? क्या लगता है कौन सा नेता है जो आपकी उम्मीदें पूरी कर सकता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। और ना आज तक आया ना अभी तक आने वाला कोई भी। इतनी बड़ी उम्मीदें आपकी? इतनी बड़ी उम्मीदें हैं, कोई भी नहीं आने वाला। बताओ क्या हो रहा है देश के लिए। तो कोई नेता पसंद नहीं है? हमें कोई नेता पसंद नहीं है। आपका क्या ख्याल है? वो हमारा भी वही ख्याल है। आपका वो ख्याल नहीं, आपकी वोट तो अपनी है, बोलिए ना कुछ। जो होता है ये करता ही क्या है मोदी, ये बताओ। वोट फॉर मोदी। हम तो मोदी को देंगे। अच्छा, क्यों? हमारा मोदी प्रिय प्रधानमंत्री है। अच्छा, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जब अच्छा काम बिल्कुल करने भी नहीं बदलना हमें। मोदी जी भाई इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। अब देखो राम मंदिर आज तक नहीं किसी पर सोल्व हुआ, ये मैटर उन्होंने सोल्व करा। आपको नहीं लगता कि ये बड़ा मुद्दा है? ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। कौन सा बड़ा मुद्दा, किस चीज का? मंदिर। मंदिर बनवाने से सब कुछ हो जाता है क्या? मंदिर बनने से अगर देश चलने लग जाए तो फिर इतने सालों से मंदिर का क्यों नहीं बना? फिर वो अलग चीज है, आस्था अपनी जगह है, काम अपनी जगह। मंदिर बना वो अच्छी बात है, पर जो काम जो देश के लिए होने चाहिए वो भी होने चाहिए। आपको लगता है देश के लिए जो काम हुए उसमें कमी है? नहीं, देश के लिए तो जो काम हो रहा है ठीक ही हो रहा है, लेकिन जो ये मान लीजिए हम कुछ और पूछना चाहते हैं आपसे। जैसे ये सरकार उलट पलट करी जाती है तो मैं मान लीजिए किसी भी पार्टी से जीता हूँ, मुझे कोई यहाँ नहीं जानता, पार्टी को जानता है, मैं पार्टी के थ्रू जीता हूँ। यदि आज मैं पार्टी को छोड़ के जाना चाहता हूँ तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? आप बताइए, मेरे साथ क्या होना चाहिए? नहीं अगर है, हाँ जो भी हो रहा है यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे साथ क्या है कि जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? हाँ बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं आपसे मान लीजिए किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी की पार्टी से मैं जीता हूँ। अब मुझे कोई नहीं जानता, पार्टी को जानता है, पार्टी की वजह से मैं जीता हूँ। और आज जो है मुझे किसी और पार्टी में जाना चाहता हूँ तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि उस विधानसभा उस जो भी जीत के जा रहा है, मैं जीत के जा रहा हूँ, मुझे निलंबित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपने साथी का साथ नहीं दे रहा हूँ और जीतने के बाद मैं दूसरी तरफ पहुँच रहा हूँ तो मेरा पूरा अधिकार है मुझे सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये देखिए लोगों की आवाज है, उसके खिलाफ जो उठापटक होती है, जो दल बदलू नीति लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव के आसपास आते ही ये दल बदलू नीति जो है वो भारू नजर आती है। और हमेशा ये होता है कि जैसे जैसे ये दल बदलू नीति जो है वो भारी नजर आती है वैसे वैसे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। तो आगे चलते हैं। सर वोट करेंगे 24 में? इलेक्शंस आ गए हैं सर पे, वोट करेंगे? हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किसको चुनेंगे? मोदी को। मोदी को? हाँ जी, मोदी बढ़िया है, काम सही करवा रहे हैं। अच्छा, कौन सा काम? बस जो सब फैसिलिटी बढ़िया हो गई है, यही काम है। आपको क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला, पर यह है कि ज़्यादा बढ़िया है वो हमारे लिए। हाँ जी। चलिए मोदी ज्यादा बढ़िया है, क्यों है ये नहीं बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और महिलाओं से जान लेते हैं। 24 में चुनाव आ गए, फिर से वोट करेंगी? जी हाँ। किसे करेंगे, किसे चुनेंगे? मोदी जी। मोदी जी को क्यों? ऐसे ही पसंद है हमें। ये बेटा है आपका? हाँ ये बेटा। हाँ? बेटा। इसके भविष्य की चिंता होती है? हाँ क्या लगता है कि मोदी जी हैं तो ठीक है? ठीक है, आप बताओ। आप बोलो सरकार। मम्मी है, मम्मी से पूछो। मम्मी जी आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार देश में चाहिए? अब मैं कैसे बोलूँ बेटा, जो हमारा फायदा हो उनको तो मैं बोलूँ भी, तो वैसे कैसे बोल सकती हूँ बताइए आप। मोदी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो हमें भी तो थोड़ा फायदा होना चाहिए ना। तो 24 में प्रधानमंत्री बनाओगे दोबारा के नहीं? भाई हम तो बनाएंगे, जैसे हमारे को घर बार नहीं है और हम किराए पे रहते हैं, हमारे को सुविधा मिले जब ही तो बनाएंगे ना। अच्छा।
आप बताइए। चलिए, इनको सुविधा मिलनी चाहिए तब ये बनाएंगे। सर, क्या ख्याल है 24 के बारे में? हमारा तो कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं है हमारा। ख्याल नहीं है, वोट नहीं डालेंगे? वोट है ही नहीं हमारी। हैं? वोट है कितने साल के हैं आप? नहीं है, लेकिन वोट खत्म कर रखी है। क्यों? पता नहीं कहाँ चली। अब दोबारा अप्लाई कर रहे हैं वोट के लिए। कर रहे हैं ना, हाँ। इस बार वोट डालेंगे मतलब? डालेंगे। कौन सा नेता पसंद है? हमें तो सभी पसंद है। मोदी के बारे में क्या ख्याल है? कैसा काम कर रहे हैं? मोदी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? बन जाए तो अच्छा, हाँ? बन जाए तो अच्छा। और अखिलेश यादव? नहीं नहीं। और कोई चॉइस है नहीं, जो यात्रा कर रहे हैं देश में? मोदी। मोदी करेंगे वोट, किसके लिए? जो देश का विकास करेगा। अभी कोई है नजर में? नज़र में कोई नहीं है अभी, वो अभी विकास नहीं हो रहा, अभी देश में विकास नहीं हो रहा है। अभी विकास नहीं हो रहा है। चलिए, आइए आगे चलते हैं। मैम, 24 में चुनाव आ रहे हैं, एक बार फिर से वोट करेंगी? मेरा यहाँ पर वोट नहीं है, मैं बिजनौर कहाँ? डिस्ट्रिक्ट अरे, से। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। हाँ, तो मैं यहाँ वोट नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, वोट ही नहीं कर पाएंगी। पसंद कौन है नेता? भाई भाजपा, मोदी जी। क्यों? हाँ हाँ जी, हैं? क्या लगता है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी हाँ, जीतेंगे? वो काम ही इतना कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। इतना कितना काम? इतना क्या, पूरा देश को उन्होंने कहाँ से कहाँ ला दिया। कहाँ से कहाँ? देखो कहाँ था, कहाँ देखो कितनी अर्थव्यवस्था सुधर गई है। वो सारे गरीबों को सारा कुछ दे दिया, और इससे ज्यादा क्या कर सके वो। सरदार जी, क्या लगता है किसको वोट करेंगे? जी जी, मोदी जी को। हाँ जी, क्यों? मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, हर एक का विकास कर रहे हैं, हर एक को ध्यान कर रहे हैं, सब कौमों को साथ लेके चल रहे हैं। आपका हुआ विकास? जी बिल्कुल हुआ, हमारा बहुत विकास हुआ। हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। हाँ, मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, बढ़िया आदमी है। अरे वाह, जलेबी की तरह मीठे तो टेढ़े भी है क्या? टेढ़े भी, हाँ टेढ़े, वो टेढ़े भी हैं। अब वो तो आप आंसर टेढ़े कैसे? वो जलेबी जैसे टेढ़ी है, जैसे जलेबी टेढ़ी है, टेढ़े भी हैं और मीठे भी हैं। टेढ़े कैसे, मीठे कैसे? मीठे हैं सबका। पीछे से आगे से हाथ करते हैं, भाई काम होगा, पीछे से अपना लठ लेके खड़े हैं। अरे, तो वो लठ लोगों के लिए तो नहीं नहीं है, है। चलिए ठीक है, कुछ को लठ से सीधा करना पड़ता है। अम्मा इधर आओ, वोट करोगी 24 में? 24 में वोट करोगी? करेंगे वोट तो भैया। किसको? और सब पब्लिक देगी, उसको हम देंगे जो हमको पेट को खाने को देगा। पेट को खाने को देगा। माँ की तो अभी पेंशन ही ना बंदी। हाँ। अच्छा, तो प्रधानमंत्री तो अभी मोदी हैं। मोदी है। तो ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब ठीक भी कर रही है, गलत भी कुछ खाने को भी दे रही है। राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा। फिर वोट करोगे उसको दोबारा? करेंगे और क्या। पर लगता है सर? हमारी पेंशन बंधवाओ। पेंशन बनवाएं? हाँ ठीक है, चलिए, वो पहुंच गई आवाज आपकी। हाँ जी, क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। क्यों? बस काम में विकास करा हुआ एक काम गिनवा दीजिए। है, एक दो गिनवा बस सारे काम गिनने वाले हैं। नहीं, बताइए कौन सा काम पूछा, कौन सा पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए आप पूछिए। हम, हाँ मिल रहा है, फिलहाल कुछ तो मिल ही रहा है, मिल रहा है। रुपए में 40 पैसे रोजगार तो मिल ही रहा है, 60 पैसे तो किसी की सरकार में नहीं मिलता, 40 पैसे तो मिल रहा है। ठीक है, नाप तोल के कुछ जवाब सरदार जी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। 24 में चुनाव सर पर है, वोट करेंगे? वोट करेंगे किसको? मोदी जी को। मोदी जी हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है? हाँ, सब कुछ है। मोदी जी सब कुछ है। सब कैसे? कुछ है, मंदिर बनवाए उन्होंने, सड़कें हमारे गांव की देख लो कितनी अच्छी बनी है। कहाँ से हैं? कासगंज। कासगंज से। वहाँ पे सब काम एकदम सब दुरुस्त है। एकदम ओके। देवेंद्र सिंह लोधी वहाँ के विधायक जी हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो विजय सिंह यहाँ से लोकसभा है, लगता है उनको पूरा उतना उन्हें बात पहुँचाई ऊपर? नहीं, यहाँ का तो देखो हमें इतना नहीं है आइडिया, हम तो कासगंज से हैं। कामकाज ठीक चल रहा है? कामकाज एकदम मस्त चल रहा है। चलिए, सर किसको वोट करेंगे? जा रही हूँ उनके पास। अच्छा, वोट तो बता दीजिए। वोट बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? सभी जीतने वही है, जीतने वही है। जीत रहा है उसी को? राजी गैराजी जीतने वही है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, वोट किसको डालेंगे? मोदी जी को देंगे वोट, और किसको देंगे? और किसको देंगे? नहीं, मोदी की देंगे। मेरा नाम सलीम है। बस। तो सलीम साहब, मोदी जी को क्यों? पहले से मोदी जीतते आ रहे, मोदी जीतेंगे। अच्छा, मोदी जीतते आ रहे हैं, मोदी जीतेंगे। आ जाइए। सर 24 के चुनाव आ गए हैं, एक बार फिर से बदलाव के लिए वोट करेंगे, हैट्रिक के लिए? मैडम, जो लहर होगी देखो उसी को वोट जाएगा। कौन सी लहर? अभी तो लहर वही है मोदी की, मोदी लहर में ही जा रहे हैं सब। अच्छा, तो उसी में आप भी बह जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी।
गंगा में हाथ धो लेंगे। और कोई लहर आएगी तो उसे दे देंगे। अभी तो चुनाव में टाइम है, देखो को तख्ता एक ही महीना बचा है दोस्त, 5 साल निकल। एक ही पासा पलट देता है पूरे तख्ते को। हाँ। चलिए, पासा भी पलटने का इंतजार कहीं ना कहीं है, यहाँ काम में व्यस्त है। भैया किसको वोट करेंगे 24 में? मोदी, ऑफ कोर्स मोदी, बिल्कुल कोर्स क्यों जुड़ जाता है मोदी के नाम? 100% उनके पास ही जाने हम हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ जाएंगे। दोस्त कितने साल के हो? 24 साल के। 24 साल के। हाँ वोट करोगे? हाँ, किसको करोगे? बीजेपी। क्यों? ऐसी ही बीजेपी को जा रही है, हैं? बीजेपी जा रही है। बीजेपी जा रही है? हाँ जा रही है, आ रही है? जा रही है, मतलब आ रही है फिर से। बीजेपी कोर्ट जा रहा है। वोट जा रहा है। हाँ ऐसा क्यों जा रहा है? ऐसे ही वो जो काम जो देख रहे हैं, जो काम नहीं वो बीजेपी के राज में जो ना होने वाला काम है वो भी करवा रहे हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ मान लो, जैसे खंजे रोड पास ये सब एक एक से हवाई अड्डे बनवा रहे हैं, फ्लैट, जैसे रेलवे स्टेशनों पे पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अब रेलवे स्टेशन पहले से अब ज़्यादा अच्छा सुधार हो रही है। लाइट की व्यवस्था हो रही है, हर घर में एक एक शौचालय सब दिए जा रहे हैं। ये पहले 60 साल में नहीं हुआ। पहले तो मैंने देखा ना, पहले तो दलाली चल रही थी, 2-3 हज़ार पे लेते थे, उसके बाद देते थे। अब इनके राज में तो 2-3 हज़ार 2 हज़ार ले रहे, लेकिन तब भी दे रहे हैं। चलिए, काम हो रहा है ऐसा। युवाओं का, नौजवानों का भी कहना है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, बात करेंगी। मैम 24 के चुनाव आ गए हैं सर पे। हाँ आ गए। वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वोट करेंगे। किसको? अब देखते हैं किसको करेंगे, वो पता चले, अभी तो जाने हैं। हाँ, कोई नेता है जिसकी लहर चल रही है, नाम पसंद है? लहर तो मोदी की चल रही है, लेकिन वो समय बताएगा। अच्छा, समय बताएगा। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है सर? हम तो सरकारी जॉब में हम कुछ नहीं कर सकते। सरकारी जॉब में कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। मैम 24 में चुनाव आ गए हैं फिर से, वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वोट करेंगे। ये तो तभी बताएंगे। अच्छा, कोई नेता है मन में जो पसंद है? ऐसे नहीं बताते। ऐसे नहीं बताते। चलिए ठीक है। 24 में वोट करेंगी? हाँ जी। किसको करेंगी? अब तो यही है जी, मोदी जी चल रहे हैं आगे, और क्या है बस मोदी जी। हाँ जी, सब चीज की सुविधा कर रहे हैं, तो इसलिए अब तो मोदी है। गाँव के लिए क्या किया? बहुत सुविधा है, बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी आजकल। मोदी के उसके मोदी जी, मोदी को ही देंगे। मोदी को ही देंगे। क्यों? बस ऐसे। एक ने कह दी सबने मानी, ऐसा है क्या? हमारे साथ के तुम। अच्छा, साथ के ने कह दिया तो आप भी मोदी को। हाँ जी। चलिए ठीक है। नमस्ते अंकल। 24 के चुनाव आ गए एक बार फिर से, वोट करेंगे? हाँ करेंगे। मोदी। क्यों? बस अच्छा काम कर रहे हैं योगी मोदी। हाँ, कितनी सीटों की कह रहे हैं? 400 से ऊपर। अरे वाह, 400 से ऊपर। हाँ, अच्छा, और जो वो यात्रा कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो सब पागल है, यात्रा करते रहे, जो मर्जी करते रहे। आपको क्या लगता है? हम भी योगी योगी मोदी ही वोट करेंगे। हम भी जो अच्छा काम करेगा उसे ही वोट करेंगे। ऐसा अच्छा काम महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत कुछ किया है। पहले से तो काफ़ी, मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे उन्होंने कानून वगैरह चलाए हैं। सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए, तो हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। आपके खरीदारों से भी जरा पूछ लेते हैं, किसके लिए वोट करेंगी? कौन लगता है अपना नेता, कौन लगता है? नहीं, न्यूज़ में तो कुछ बोलना ही नहीं है, भरोसा नहीं रहा अब न्यूज़ पे। अच्छा, न्यूज़ पे ही भरोसा नहीं, देश पे भरोसा है भाई? देश पर भी नहीं। देश पर तो है, देश पर है, लेकिन न्यूज़ पे भरोसा नहीं देश की है। बेहतरी के लिए तो वोट करोगे? नहीं नहीं, नहीं करेंगे, वोट ही नहीं करोगे? नहीं करेंगे। सिस्टम पे भरोसा नहीं है ना, फिर तो वोट करेंगी? किसको करना है? ऑब्वियसली बताओगे जब भी तो बताएंगे ना वोट किसे देना। मैं बताऊंगी आपको। बीजेपी। कौन सा नेता पसंद है? मोदी। मोदी पसंद है। क्यों? क्यों पसंद होता है? अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं इसलिए पसंद है मुझे। आपका क्या कहना है? मोदी जी। मोदी, क्योंकि उनके राज में हम सेफ हैं, सबसे पहली बात ये है। और देश ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, विकास की दर पे हैं। चलिए, विकास की दर पे हैं। मैम क्या ख्याल है, 2024 में एक बार फिर से मौका है सरकार बदलने का भी और हैट्रिक किसी की बनाने का भी, तो हैट्रिक के लिए वोट करेंगी, बदलाव के लिए? सर हैट्रिक के लिए वोट करोगी, क्योंकि मोदी को ही आना चाहिए और हमेशा मोदी ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमेशा, मतलब अगर जो उन्होंने किया है ना, आज तक किसी ने भी नहीं किया। मोदी जी ने लड़कियों को सेव किया है, और मतलब जो गुंडागर्दी है इसको भी बहुत कम किया है। और योगी जी ने तो और भी और अच्छा काम किया यूपी के अंदर,
तो हम योगी और मोदी जी का ही सपोर्ट करें। तो यहाँ गाजियाबाद में मैं जब जा रही हूँ, आपको क्या लगता है? मेरे को अच्छा ही लगता है, मोदी के सपोर्ट में ही है हम सब। हाँ जी, डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अपने आसपास कहाँ आपने देखा, यहाँ घंटाघर बाजार की अगर मैं बात करूँ, आसपास के इलाकों की बात करूँ, तो ऐसी कैसे क्या पता? नहीं, पहले से ही देखो, जैसे गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब आजकल लड़कियां मतलब आराम से चल सकती है, फिर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट है आजकल। हाँ जी, सरकार का। चलिए, वोट करेंगे दीदी 24 में? हाँ, किसको? मोदी को। मोदी को। क्यों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेडीज के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बहुत। चलिए ठीक है। मैम, वोट करेंगी 24 में? इलेक्शंस आ गए हैं एक बार फिर से। कोई ना, ठीक। किसके लिए करेंगे? मोदी। मोदी के लिए। हाँ। और क्या, मोदी के लिए करेंगे। हाँ, क्यों करेंगे मोदी के लिए? बढ़िया काम कर रहा मोदी। हैं? बढ़िया काम क्या कर बढ़िया रहा, काम कर रहे हैं? सब काम बढ़िया कर रहा। सब काम ही बढ़िया कर रहे हैं। मैम, आपका क्या कहना है? युवा भी हैं आप। हाँ जी, बोलिए। अपने बच्चे की भी चिंता होती होगी। हाँ जी, जरूर होती है। भविष्य किसके साथ इसका सुरक्षित मानते हैं? किस मतलब मम्मी या पापा? आज सरकार के साथ वो मोदी सरकार मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, जरा उधर देख के बताइए। हाँ, क्यों लगती है वो तो सभी जानते हैं। उनके जितना राज में तरक्की हुई है, अब बाकी किसी के में नहीं हुई, इसलिए। और ये तरक्की निजी है या देश की है? देश की है, निजी क्यों होती? किसकी निजी? किसकी किसकी मतलब किसी की नहीं करी उन्होंने निजी तरक्की। तो देश में आप देख रहे हैं कितने रोड बनने हैं, कितने पुल बनने हैं, वो चीजें मायने रखती है ना। देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। तो मेरे लिए तो बेटा, कौन है प्रधानमंत्री देश के? पता। हाँ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। क्या लगता है सर? बहुत अच्छा लग रहा है और देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। और मोदी जी जो है बहुत ही राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। और 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम जो है 2047 तक जो इन्होंने जो है संकल्प इन्होंने जो है देखा है, मोदी जी उसकी तरफ देश को ले जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस वक्त जो है काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य, रोड कनेक्टिविटी और जो है जितना भी जो है बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं मोदी जी के उसमें जो है। मोदी जी और योगी जी का जो प्रशासन है ना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। दोनों की जोड़ी जैसे उसमें देखा होगा आपने शोले पिक्चर में जय और वीरू की जोड़ी, उसी तरीके से इनकी जो जोड़ी है ना, इनको नज़र ना लगे दोनों को जो है बहुत, हाँ बहुत अच्छा। राम और नजर किसकी लगेगी? नज़र लगाने वाले बहुत हो रहे हैं जो है, इनके पीछे जो है बहुत लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। पर ये दोनों एक तरह से देश को जो है ना बहुत ही अच्छे, देश और विदेश में जो जहाँ जो है ना विदेश में जब भी हमारे जो है 2047 की आपने बात की, 2047 बहुत दूर है, तो मोदी की गारंटी पर भरोसा है क्या? मोदी की गारंटी पर 100% भरोसा है। 56 इंच की छाती है उनकी और जो है ये मानो सीना बहुत चौड़ा है उनका, 56 इंच का है। और बिल्कुल जैसे बजरंगबली कोई भी काम कर सकते थे हमारे जो है, उसी तरीके से ऐसे ही समझो इनको जो है। मैम, मोदी जी और योगी जी। मैम, आप देख लो 2012 से 14 से वही आ रहे हैं रेगुलर, कुछ काम कर रहे हैं जब भी तो वो आ पा रहे हैं। आगे इन फ्यूचर वही रहेंगे। 2024 है, 2027 तक वही है और आगे कुछ कह नहीं सकते अभी। आगे कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल आश्वासन जो है वो है, लोगों को भरोसा है। सर, क्या राय है 24 के लिए? अब तो मोदी जी की है बस। अब मोदी जी की मजबूरी जैसा लग रहा है। नहीं, मजबूरी नहीं है। मोदी जरूरी है। अच्छा, जो मजबूरी नहीं है, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। देखो अब इतना हमारा काम धंधा बढ़ा, लेडीज फ्री आने लगी, फ्री माइंड आने लगी, रात को भी आ जाते हैं। नहीं तो पहले 6 बजे के बाद लेडीज कस्टमर आना बंद हो जाता था। सेफ एंड साइड तो है ही। 10 साल पहले ऐसा था या 5 साल पहले? यही जब से योगी मोदी आए जब से ही है। लेडीज सुरक्षित है तो हमारा काम बढ़ेगा, सीधा सा हिसाब है। लेडीज सुरक्षित है क्योंकि कॉस्मेटिक्स की शॉप है, तो उनको लगता है कि हमारा काम धंधा ठीक है।
तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश मोदी प्रदेश का मूड, और हम आज आए थे घंटाघर मार्केट में यहाँ गाजियाबाद में, और यहाँ पर आकर हमने लोगों से, बिजनेसमैन से, यहाँ व्यापारियों से, खरीदारों से, दुकानदारों से सबसे बात की, महिलाओं से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उनके जहन में कैसी है, वो कितने मुतमईन है मौजूदा सरकार से, अगर वोट करेंगे तो हैट्रिक के लिए वोट करेंगे या फिर बदलाव के लिए वोट होगा, उनको किस नेता की गारंटी पर भरोसा है और कितनी सीटों का आंकड़ा जो नेता दावे करते हैं वो जनता सोच रही है कि इस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, और सबसे अहम बात कि 2024 के लिहाज से वो प्रधानमंत्री के चेहरे को किस पर फिट देखते हैं और किस नेता को वो अपनी इस वक्त उम्मीदों पर खरा उतरा पा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का वक्त शेष है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, ये आज हमने आप तक पहुंचाया, और इसी श्रृंखला में लगातार हमारी कोशिश है कि मोदी प्रदेश का मूड क्या है ये आप तक पहुंचाते रहें देश के अलग अलग कोने से। तो आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।